अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। जैसा कि व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कारपेट के नुकसानात और कारपेट पाक करने का तरीका। इसलिए इस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है, इसको लास्ट तक ज़रूर देखना है ताकि आपको सही तरीके से कारपेट और जो इसके रिलेटेड चीज़ें हैं पाक करने का तरीका आ जाए और इसके नुकसानात का भी आपको पता चल सके। सबसे पहले कारपेट से एक तो सजदे में दुश्वारी होती है, नीज सही मायनों में इसकी सफाई नहीं हो पाती, लिहाजा धूल वगैरह जमा होती है और जरासीम परवरिश पाते हैं। सजदा में सांस के ज़रिए जरासीम गर्द वगैरह अंदर दाखिल हो जाते हैं। कारपेट का रवां फेफड़ों में जाकर चिपक जाने की सूरत में माअज़ल्लाह अज़्ज़वजल कैंसर का ख़तरा पैदा होता है। बसा औक़ात बच्चे कारपेट पर कह या पेशाब वगैरह कर डालते हैं, बिल्लियाँ गंदगी करती हैं, चूहे और छिपकलियाँ मेंगनियाँ करते हैं। कारपेट नापाक हो जाने की सूरत में अमूमन पाक करने की ज़हमत भी नहीं की जाती। कारपेट बिछाने का रिवाज ही ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए कि कारपेट के कितनी ज़्यादा नुकसान आते हैं और कोई बस कारपेट के ऊपर सारी वो गलाज़त इकट्ठी होती रहती है और उसको फिर साफ़ भी नहीं किया जाता, बस झाड़ू लगा दो, ये कर दो, वो कर दो। आप सबको पता ही है कि कारपेट कौन साफ़ रखता है, कौन उसको करता है, कोई भी नहीं कर रहा होगा आजकल। लेकिन जो नमाज के पाबंद हैं और जो कारपेट पे नमाज वगैरह पढ़ते हैं तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि कारपेट पाक करने का तरीका क्या है। कारपेट का नापाक हिस्सा एक बार धोकर लटका दीजिए यहाँ तक कि पानी टपकना मौकूफ़ हो जाए, फिर दोबारा धोकर लटकाइए हत्ता कि पानी टपकना बंद हो जाए, फिर तीसरी बार इसी तरह धोकर लटका दीजिए। जब पानी टपकना बंद हो जाए तो कारपेट पाक हो जाएगा। चटाई, चमड़े के चप्पल और मिट्टी के बर्तन वगैरह जिन चीज़ों में पतली निजासत जज़ब हो जाती है, इसी तरीके पर पाक कीजिए। ऐसा नाजुक कपड़ा के निचोड़ने से फट जाने का अंदेशा हो वो भी इसी तरह पाक कीजिए। अगर नापाक कारपेट या कपड़ा वगैरह बहते पानी में, मसलन दरिया, नहर या पाइप या टूटने के जारी पानी के नीचे इतनी देर तक रख छोड़ें कि ज़न्ने गालिब हो जाए कि पानी निजासत को बहा कर ले गया होगा। यानी कि जब आपका दिल मान जाए कि पानी अब निजासत को बहा कर ले गया होगा और ये साफ़ हो गया होगा, तब पाक हो जाएगा। कारपेट पर बच्चा पेशाब कर दे तो उसी जगह पर पानी के छींटे मार देने से वो पाक नहीं होता। याद रहे, एक दिन के बच्चे का या बच्ची का पेशाब भी नापाक होता है। इसीलिए आपने इस तरीके पे अमल करते हुए नेक्स्ट आपने कारपेट को पाक करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को 802 इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।